मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन ने बसपा के प्रत्याशी अनिल कुमार को हिरासत में लिया और तकरीबन 2 घंटे तक बैठाकर पूछताछ की। 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद जब बसपा प्रत्याशी वहां से निकले तो उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई है। उधर डुमरांव के एसडीएम राकेश कुमार का यह कहना है कि उन्हें इसलिए बैठाया गया था और उनकी वाहन की तलाशी इसलिए ली गई क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बीच कुछ सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आगे जो कुछ भी होगा प्रशासन के द्वारा मीडिया को बताया जाएगा। दूसरी तरफ प्रत्याशी अनिल कुमार का यह कहना है कि सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते उन्हें वहां पे 2 घंटे तक बैठाया गया। हालांकि उन्होंने कह दिया है बहुजनों पर हुए इस अत्याचार का जवाब जनता जरूर देगी। ये ऐसा लगा कि बड़ा हम लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, दलित की बात करते हैं, तो ऐसा लगा कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। और जिस तरह से मुझे लगभग 2 घंटा के करीब 1.5 घंटा से ज़्यादा डिटेन किया गया और हम कहीं खाना खाने गए, वहाँ पुलिस जा कर के जिसके यहाँ खाना खाने गए उनको प्रताड़ित किया। और उसके पहले भी हम एक कमला चौधरी जी थे, उनके यहाँ मिलने गए, उनके यहाँ भी पहुँच करके उनको भी धमकी दिया। तो ये नहीं समझ में आता है कि आखिर क्या है। वहाँ एक अनीशा जी हैं, वो पता नहीं पुलिस पदाधिकारी में क्या है, मैडम अनीशा है, उन्होंने तो कहा कि आपको तो आज घूमना ही नहीं है, आप क्यों घूम रहे हैं, आपको पता नहीं कि आज आपको घूमना नहीं है। और बड़ी ही बेदर्दी से और बड़ी बेतुका शब्दों में उन्होंने धमकी भरे लफ्ज़ों में बात किया और धमकाया भी मुझे कि आप क्यों घूम रहे हैं। मुझे किसी के धमकी से ये नहीं है, लेकिन एक पिछड़ा दलित का होना हमें लगता है कि गुनाह है। एक तरफ हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशासन के लोग इतने धमकी भरे शब्दों में, क्या चुनाव आयोग का कोई ऐसा गाइडलाइन है क्या कि अंतिम समय में, चुनाव के अंतिम समय में एक दिन पहले आप बाहर नहीं निकल सकते हैं घर से, घर में आपको कैद रहना पड़ेगा? कहीं ऐसा है क्या? कितने देर तक डिटेन किया गया? लगभग 2 घंटा, पौने 2 घंटा के आसपास मुझे डिटेन किया गया। और हम लोग बाहर खाना खा रहे थे, सड़क पर के किनारे खाना खा रहे थे। वहाँ भी पुलिस बड़ी बेतरतीब ढंग से काफ़ी ये कि हमारे गाड़ी में ये उजला रंग का हमारा ये है गमछा है, इस गमछा पर भी उन्हें आपत्ति है, हमारे घूमने पर आपत्ति है, हमारे गमछा पर आपत्ति है। और ये कहना कि आप आज तो आपको कमरे में बंद रहना चाहिए, क्यों घूम रहे हैं? बाकी लोग यहाँ साड़ी बंटवा रहे हैं और क्या क्या बंटवा रहे हैं, कौन पैसा बंटवा रहा है, साड़ी बंटवा रहा है, और हमको घूमने नहीं दिया जाएगा? जिनको जहाँ साड़ी बंट रहा है, क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? जहाँ पैसा बंट रहा है नहीं दिख रहा है क्या? या प्रशासन के लोग बंटवा रहे हैं? ये प्रशासन के लोग गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं? अपने आका के कहने पर जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ये गुंडागर्दी बंद कर दें। मैं किसी भी परिस्थिति से लड़ने को तैयार हूँ। आपको जेल भेजना होगा, जेल भेज दीजिएगा, लेकिन जेल भेजने से हम शोषित दलित वंचित की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। आज कहाँ कहाँ क्या क्या नौटंकी ये सरकार कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। और लोकतंत्र की हत्या आज रात में ये लोग क्या क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कौन प्रत्याशी क्या बांट रहा है। हम लोग तो बहुजन समाज से बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। मैं वोट खरीदना नहीं जानता हूँ, लोगों से बात करके वोट लूँगा, लेकिन ये लोग तो वोट खरीद रहे हैं, साड़ी दे करके ले रहे हैं। क्या यहाँ के सारी प्रशासन अंधी हो गई है क्या? नहीं दिख रहा है उनको? ये हमारे साथ जो किया गया है, दुर्व्यवहार जो किया गया, हमें इतना देर डिटेन करके, हमारे आज बहुत सारे हमारे पास काम था, लोगों से मिलना था, लोगों को हमारे पास हर बूथ का हमको देखना था, कौन कहाँ क्या है नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना था, लेकिन हमें रोक करके प्रशासन ने हमारे चुनाव को बाधित करने का काम किया। शिकायत करेंगे? निश्चित रूप से मैं इसका शिकायत करूंगा, निश्चित रूप से मैं इसका शिकायत करूंगा कि आप किस गाइडलाइन के तहत आप हमें पौने 2 घंटा के करीब रोके। अटाव के डुमरांव प्रखंड के अटाव पंचायत में खैरही गांव में, और एक उनका शिकायत था कि आप दर्जनों गाड़ी लेकर के चल रहे हैं।
जब गाड़ी देख रहे हैं तो मेरे साथ कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि दर्जनों गाड़ी आप लेकर चल रहे हैं। किस आंख से उन्होंने दर्जनों गाड़ी देखा ये भी हमें नहीं पता चला कि जब दर्जनों गाड़ी मेरे साथ था तो आखिर कौन से आंख से आपने देखा। जांच के दौरान कुछ जांच के दौरान उनको फिर यही लाया, ये जो गमछा है, ये गमछा हमारे गाड़ी में था। एक वहाँ स्थानीय एक गाड़ी लगी हुई थी जहाँ हम खाना खाने गए थे, तो वहाँ एक गाड़ी लगी हुई थी, उस गाड़ी की जांच की गई। तो चलिए ठीक है, आपको जो करना था आप बिना ये किए हुए, आप जो वहाँ जो मैडम थी अनीशा, उनका कहना था कि जब तक एसडीपीओ नहीं आएंगे आपको बैठना पड़ेगा। मैंने कितना बार रिक्वेस्ट किया कि मैडम हमको काम है, आप जाने दीजिए, हमें भी काम है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, यहाँ गाड़ी चेक करना है चेक कर लिया आपने, हमारे पास क्या मिला है, तो नहीं आपको बैठना पड़ेगा। कोई साजिश लग रही है क्या कोई साजिश लग रही है? ये निश्चित रूप से साजिश है, ये सरकार की साजिश है जिसके तहत दबाने की जो काम किया जा रहा है। उनको लग गया है कि बक्सर से उनकी ज़मीन हिल चुकी है। बक्सर में जो है वो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, इस सरकार के जो प्रत्याशी हैं, उनकी ज़मीन हिल चुकी है, और इसीलिए हम बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का कि इनके जो कार्यकर्ता को डिमोरलाइज हो, कि इनके प्रत्याशी को ही डिमोरलाइज कर दें, कहीं घूमने नहीं दें, ये डिमोरलाइज हो जाए और लास्ट में इनके कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाएंगे। डिमोरलाइज करने का ये काम हमारे साथ किया है और हमारे कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। बक्सर से चंद्रकांत निराला।